जब भी हम कोई सपना देखते हैं ना, हमारा कोई ड्रीम होता है, तो उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत बार हम थक जाते हैं, बहुत बार हम हार भी जाते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब कामयाबी हमारी शोर मचाती है। तो बहुत शोर देख लिया हमने क्रिसमस और न्यू ईयर का, अब अपनी कामयाबी का शोर देखना बाकी है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं न्यू ईयर डाइट प्लान। तो सोचते ही सोचते नया साल आ गया है, लिया है ना अपने रेजोल्यूशन कि न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे अपनी डाइट और इस न्यू ईयर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे आप, तो पीछे नहीं हटना है, तो आगे चलते जाना है। प्रॉमिस करिए मेरे साथ कि ये जो डाइट प्लान मैं आपके लिए लेकर आई हूं ना, इसको आप 100% सिंसेरिटी के साथ फॉलो करेंगे। और अगर आपने किया ना, तो मैं आपके साथ ये प्रॉमिस करती हूं कि आप ट्रांसफॉर्म होकर रहेंगे। और अगले न्यू ईयर पर ना आपको ये रेजोल्यूशन नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे वेट लॉस करना है और मुझे फिट होना है। इस साल में अपने जो वेट लॉस का हमने रेजोल्यूशन लिया है ना, उसको खत्म करते हैं, अपने वेट लॉस को करके खत्म करते हैं। फिर आगे चल के और भी तो काम करने हैं लाइफ में। हमें अपने करियर को बनाना है, हमें अपनी फैमिली देखनी है, अपना ऑफिस देखना है, ये सब चीजें करनी है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है। सारी जिंदगी हम अपना वेट लॉस थोड़ी ना करते रहेंगे, या सारी जिंदगी हम ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गए हैं हमें, उसके लिए दवाइयां खाते रहेंगे। नहीं, इसको करके खत्म करते हैं और अगले साल ना एक नया फॉर्म निकलेगा हमारा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड। अगर मैं पूरे साल की बात करूं ना, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उनके सबसे अच्छे वेट लॉस रिजल्ट्स जो है ना, वो जनवरी फरवरी में आते हैं, क्योंकि फुल ऑन मोटिवेशन होती है। चाहे मेरे क्लाइंट्स इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, सबसे ज्यादा अच्छे वेट लॉस रिजल्ट्स जनवरी फरवरी में आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी यही हो, क्योंकि आप फुल्ली मोटिवेटेड हैं, आपने ठाना हुआ है कि अब तो वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है। और साथ ही में मैं आपके लिए डाइट प्लान लेकर आ गई हूं। तो बस अब किस बात की देरी है, ये डाइट प्लान आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करिए। और जो आपने सोचा हुआ है ना कि अपनी हेल्थ ठीक करनी है, अपना वेट लॉस करना है, उसको करके बस पूरा करते हैं। अपने वेट लॉस को करके अब खत्म करते हैं, ताकि आगे आगे हम बस यही ना सोचते रहें कि अपनी हेल्थ ठीक करनी है, अपना वेट लॉस करना है और बाकी कामों पे हम फोकस कर पाएं। तो आप खुद भी ये डाइट प्लान फॉलो करिए और बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्थ इंप्रूव हो पाए। जब आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तो आप भी अच्छे से डाइट कर पाएंगे, वो भी अच्छे से कर पाएंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करते करते हम सब हेल्दी हो जाएंगे। और इसीलिए मैं लाई हूं ये डाइट प्लान, ताकि आप भी हेल्दी हो जाएं, आप भी अपना वेट लॉस करें, फिट हो जाएं, आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस ठीक हो जाएं, आपकी दवाइयां बंद हो जाएं। तो ये डाइट प्लान आप फुल सिंसेरिटी के साथ फॉलो करिए, साथ में मेरे 5 गोल्डन रूल्स भी फॉलो करिए और 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये 5 गोल्डन रूल्स क्या हैं मेरे? सबसे पहली चीज ये कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है वेट लॉस के लिए। सेकेंड चीज ये कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर अगर ठंडा भी है आपके यहाँ पर, तब भी आपने कोशिश करनी है कि 3-3.5 लीटर पानी दिन में पीना है। चाहे आप उसको रूम टेम्परेचर पे पिए, चाहे ल्यूकवार्म पिए, लेकिन हर घंटे में 1 गिलास पानी आप जरूर पीजिए। ये आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थर्ड चीज ये कि डेली अपना वेट चेक करना है, ताकि आपको पता लगता रहे कि जो डाइट आप फॉलो कर रहे हो आपके ऊपर किस तरीके से काम कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2-4-6 महीने अपना वेट ही नहीं चेक करते, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम अनहेल्दी खाते रहते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमारा वेट कितना बढ़ चुका है। और एक टाइम पे जब हमारे कपड़े बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं या लोग हमें बोलने लगते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि हमने वेट गेन कर लिया है। और तब हम अपना वेट चेक करते हैं और 10-15-20 किलो हमने बढ़ा लिया होता है। फिर उसके बाद हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं और हमें लगता है इतना सारा वेट लॉस हम कैसे करेंगे। तो उससे बेटर क्या है कि आप डेली अपना वेट चेक करिए और डायरी में नोट करते रहिए। नेक्स्ट चीज ये है कि स्ट्रेस को मैनेज करिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपको क्रेविंग्स होंगी, आप ओवर ईट करेंगे, मीठा खाने का मन करेगा, जंक फूड खाने का मन करेगा और आपका वेट गेन होगा। तो कोशिश करनी है कि स्ट्रेस को मैनेज करना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिनर 7 बजे के पहले खत्म कर लेना। जब भी आप लेट डिनर करते हो ना, तो एक तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, नींद प्रॉपर नहीं आती, और दूसरा वो सारा का सारा जो खाना आपने खाया होता है वो आपके बॉडी में एज फैट स्टोर हो जाता है, क्योंकि उस वक्त
वक्त पे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और हम उसको एज फैट अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो कोशिश करनी है कि 7 बजे से पहले अपना डिनर खत्म कर देना है और 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है। और कोशिश करिए कि इस डाइट प्लान और ये मेरे 5 गोल्डन रूल्स के साथ ही साथ आप 30 to 45 मिनट्स की वॉक डेली करें। अगर आप ये करेंगे तो आपका वेट लॉस तो होना ही है और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होनी है 100% गारंटीड। तो ये मेरा डाइट प्लान फॉलो करो और साथ में मेरे गोल्डन रूल्स और सिर्फ 30 to 45 मिनट्स की वॉक। इसके अलावा आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। ये नया साल है, नया रूटीन बनाइए, नए हैबिट्स बनाइए। रात को टाइम पर सोइए, 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना है। उठकर वॉशरूम यूज करिए और सबसे पहला काम अपना वेट चेक करिए। वेट चेक करके एक डायरी में आप नोट डाउन करिए तो आपको डेली का प्रोग्रेस पता लगेगा। अगर कभी कभी आपने डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करी है तब भी आपका वेट गेन हुआ है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, घबराना नहीं है। 1 या 2 दिन में वो नीचे जाएगा। तो अपना वेट चेक करने के बाद आपने 7 साढ़े 7 बजे के आसपास लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूं धनिया टी। कैसे बनाना है चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कोरिएंडर टी बना रही हूँ। एक पैन में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, उसको गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया और 2 बड़े चम्मच में उसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ यानी कोरिएंडर सीड्स। अब इसको ढक के रख देंगे, हम बॉईल होने देंगे और जब ये बॉईल हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसको छान कर हमें पीना है और गरम गरम ही पीना है। और अगर आप इसको सुबह बनाएंगे तो खाली पेट आपको 1 गिलास पहले पीना है और उसके बाद बाकी का सारा भी आपको 1-1 गिलास करके पीना है। गरम गरम ही पीना है, बस पूरे दिन में आप इसको गरम करके थोड़ा थोड़ा पीते रहो। तो ये जो धनिया टी है ना हमारी कोरिएंडर सीड टी, बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। ये विटामिन ए, सी और के में रिच होती है, हाई फाइबर होती है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छी हेल्थ तो देती ही देती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है और हम अपनी डाइट जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी कर देती है। इसको आपने लेना है अराउंड 7-7:30 के आसपास। ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगी और हमारा वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी ब्रेकफास्ट की। अराउंड 8-8:30 के पास आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारा पोहा, वेट लॉस पोहा। कैसे बनाना है इसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपना हेल्दी वेट लॉस पोहा बना रहे हैं हम। सबसे पहले एक पैन को हीट कर लिया है, अराउंड 1 स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। बहुत ज्यादा ऑयल हम इसमें नहीं यूज करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इन दोनों चीजों को हम भून लेंगे। अब यहाँ पे डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, थोड़ा सा इसको स्टर कर देंगे, हम थोड़ा कुक कर लेंगे। फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम इनको सॉटे कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं फाइनली चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर डाल रही हूँ, फाइनली चॉप्ड फ्रेंच बीन्स, थोड़े से हरे मटर यानी ग्रीन पीस और ग्रीन चिली चॉप्ड। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये वेजिटेबल्स हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इनको थोड़ा सा हमें पानी के अंदर कुक होने देना है। लिड लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको। यहाँ पे 1/4 कप मैं इंस्टेंट ओट्स ले रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं सारी वेजिटेबल्स के साथ। इसको हम लिड से कवर करके कुक होने देंगे। हीट हमारी लो टू मीडियम रहेगी। यहाँ पर लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। थोड़ा सा इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाल देंगे इस वक्त पे इसमें हम नमक भी डाल देंगे, सॉल्ट, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अराउंड 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ राइस पोहा। बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये ओट्स, राइस पोहा हमारा और सारी की सारी वेजिटेबल्स, इन सबको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये वेट लॉस पोहा बनके बिल्कुल रेडी है हमारा, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। तो ये गर्मा गर्म टेस्टी सा पोहा हम सर्व कर देते हैं। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको थोड़े पोर्शन में अपने डिनर में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं और थोड़े से यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ यानी कि मूंगफली। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है, आपको वेट लॉस के लिए अमेजिंग है, बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाता है
और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये हमारा वेट लॉस पोहा, बहुत टेस्टी लगेगा आपको, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। तो एक मीडियम साइज़ का बोल आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और साथ में आप अपनी फेवरेट चाय कॉफ़ी भी ले सकते हो जिसमें आपने शुगर नहीं ऐड करनी। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप 1 कप मिल्क भी ले सकते हैं और उसमें 1 या 2 पिंच आप टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी भी डाल सकते हैं। तो ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं टिक्की। मेरे चैनल पर टिक्की की रेसिपी है, आप ये भी ले सकते हैं अपने वेट लॉस के साथ साथ अपने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा रेगुलर चीजें खाते हुए ना हम बहुत बोर हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें अगर आप इंक्लूड करोगे ना अपने डाइट में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको जो है अपने डाइट फॉलो करने में बोर भी नहीं फील होगा, आप अपने डाइट से बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और मोटिवेटेड रहेंगे कि आपको अच्छे से डाइट फॉलो करनी है। क्योंकि अगर ऐसा अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना मिलता रहेगा ना तो कौन अपने डाइट से बोर हो सकता है। आप ये ले सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर ओट्स पराठा रोल की रेसिपी है, आप इसको ले सकते हैं। ओट्स जैसे कि हाई इन प्रोटीन और फाइबर होता है और वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो ये टेस्टी भी है और बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में। या फिर मेरे चैनल पर 7 पराठा की रेसिपी, आप इसमें से कोई भी एक पराठा जो है अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आप बहुत बिजी रहते हो, मॉर्निंग्स में आपके पास टाइम नहीं होता, कुछ ऐसा क्विक सा ऑप्शन चाहिए आपको, या आपको कुकिंग नहीं आती, तो आप अपने डाइट में जो है वो ओट्स की स्मूदी इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ओट्स की स्मूदी है, ये बहुत ही ज्यादा क्विक ऑप्शन है, बिल्कुल भी कुकिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं है और इसको कोई भी बना सकता है, सिर्फ ब्लेंडर में सारी चीजों को ब्लेंड करना है। तो ये आप ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। या अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी अपने ब्रेकफास्ट में खाना पसंद नहीं है तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। लेकिन 8-8:30 के आसपास आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक्स जरूर लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये लंच तक हमें फुल करके रखता है और लंच में हम ओवर ईट नहीं करते। इस टाइम पे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक फ्रूट अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। तो मेरे डाइट प्लान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल है, आपको इसमें हर चीज मिलेगी। मैं आपको रोटी, दाल, सब्जी, राइस, फ्रूट्स, नट्स, सैलेड, हर चीज देती हूँ अपने डाइट प्लान में। और ये सब चीजें हमें अपने डाइट में इंक्लूड भी करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना वो हमारे डाइट प्लान को बहुत ज्यादा सस्टेनेबल बनाती हैं। इसको हम लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यही सब चीजें हमने हमेशा खाई हुई हैं और ये हमारे डाइट प्लान को बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड बनाती हैं। तो आपने इस वक्त पे कोई भी एक सीजन का फ्रूट जो आपके एरिया में, आपकी कंट्री में इजीली अवेलेबल है, वो आपने इंक्लूड करना है। तो इस टाइम पर ऑरेंजेस और गुआवा बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, आप वो एक इंक्लूड कर सकते हो अपने मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइम पे अराउंड 10-10:30 के आसपास। तो ये आपने करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की। लंच जो है अपना 1 to 2 के बीच में आप जरूर ले लीजिए। बहुत बिजी हैं आप, तब भी 10 मिनट अपने लंच के लिए निकाल के लंच टाइम पर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी मील अपना टाइम पे नहीं लेते ना तो आपको जंक फूड की क्रेविंग्स होने लगती हैं और आप अपने अगले मील में ओवर ईट करते हैं। इसीलिए अपने मील्स टाइम पर लेने से वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। और लंच में जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारी मूंग करी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं हाफ कप होल मूंग स्प्राउटेड दाल ले रही हूँ। अगर आपके पास स्प्राउटेड दाल अवेलेबल नहीं है तो आप ओवरनाइट सोक्ड दाल भी ले सकते हो। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर जिसको मैंने बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है, 1 अनियन यानी कि प्याज, इसको भी मैंने बड़ा चॉप कर लिया है, 4 से 5 मैंने यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन ले लिए हैं, इसको भी मैं डाल दूंगी पैन के अंदर। थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, अराउंड 1 कप इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। अब इसको एक लिड से हम कवर कर देंगे और दाल को बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे। आप चाहें तो कुकर में भी इसको 2 विसल्स तक आप कुक कर सकते हैं। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और हमारी वेजिटेबल्स भी कुक हो गई हैं। अब हम अपनी मूंग की करी यानी कि उसका तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, उसको हीट कर लिया है, 1 स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप यहाँ पे देसी घी भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे हींग यानी एसिफेटिडा डाल रही हूँ। जीरा हमारा कुक हो गया है, यहाँ पे ब्राउन हो गया है। इस टाइम पर इसमें मैं डाल रही हूँ एक फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है, कुक कर लेना है जब तक ये लाइट पिंक या फिर ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। प्याज हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब इस टाइम पर हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन फाइनली चॉप्ड। अब इसको भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि इसका रॉ टेस्ट चला जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, इसको हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ।
आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं। दाल कुक करते वक्त मैंने सॉल्ट डाल दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब इन सभी स्पाइसेस को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब अराउंड 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे घर की जमी हुई दही यानी लो फैट कर्ड डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर देंगे सारे स्पाइसेस और प्याज के साथ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम दही डाल रहे हैं उस वक्त पे हमारी जो हीट है वो लो टू मीडियम ही रहेगी, बहुत ज्यादा हाई हीट पर आप दही ना डालें। अब ये हमारी करी प्रिपेयर हो चुकी है, मसाले बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। यहाँ पे मैं अपनी कुक्ड दाल डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ मैं। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। पैन को लिड से हम कवर कर देंगे और दाल को हम कुक होने देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर हम चेक कर लेते हैं। मूंग करी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखने में भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसको सर्व कर देते हैं अब। थोड़ा सा इसमें ऊपर से भी मैंने धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स डाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। ट्रस्ट में आप इसको जरूर ट्राई करिए। तो ये है हमारी मूंग दाल करी। दाल जो होती है ना हमारी प्रोटीन में बहुत रिच होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो हमारा वेट गेन करवा सकते हैं अगर हमने दाल ज्यादा क्वांटिटी में खा ली। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि एक छोटा बोल ही लेना है आपने दाल का, साथ में एक बड़ा बोल आपने सैलेड का लेना है जो आपको बहुत अच्छे से फुल कर देगा। हमेशा याद रखिए कि डाइट में हमेशा हमें ऐसी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए जिसकी कैलोरीज कम होती हैं और वो हमें बहुत अच्छे से फुल कर देती है। उसी में से एक चीज है सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स, जिसको हम सैलेड के फॉर्म में जब इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो वो हमें वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हमें फुल कर देती है और हमारे गट को भी बहुत अच्छे से क्लीन करती हैं और इसीलिए हमें वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं क्योंकि वो लो इन कैलोरीज होती हैं। तो मूंग करी के साथ हमें खूब सारा सैलेड लेना है विदाउट सॉल्ट। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 1 पॉट वेजी दाल की रेसिपी है जिसमें दाल भी है, सब्जियां भी हैं, आपको बहुत टेस्टी लगेगी ये। इसको भी आप एक छोटा बोल बड़े बोल सैलेड के साथ इंक्लूड कर सकते हैं या फिर चना चाट सैलेड आप इंक्लूड कर सकते हो। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा भूख है तो आप इस टाइम पर चिकपी राइस इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है। ये हाई प्रोटीन राइस है और बहुत देर तक आपको फुल और सेशिएटेड करके रखेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। और इसके साथ भी आपको सैलेड का एक बड़ा बोल जरूर इंक्लूड करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग आते आते ना बहुत सारे लोगों की डाइट खराब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इस वक्त पे ना हम पूरे दिन के स्ट्रेस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा खा लें जो हमारे स्ट्रेस को एकदम काम डाउन कर दे। लेकिन आपने ये नहीं करना, गिव अप नहीं करना इस टाइम पर, क्योंकि यही टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल है। और अगर आपने इस टाइम पर गिव अप नहीं किया ना तो नेक्स्ट मॉर्निंग पता है क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, वेइंग स्केल पे आपका वेट नीचे आएगा और आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। नहीं तो वेट बढ़ा हुआ आएगा, बस यही छोटे से आपने जो गलती शाम को करी है उसकी वजह से, और उसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो यहां पर गिव अप बिल्कुल नहीं करना और ऐसे ऑप्शंस बताऊंगी जिसको खाकर आपकी सारी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाएंगी और फिर आपका बिल्कुल भी डाइट से चीट करने का मन नहीं करेगा। तो इस टाइम पे आपने लेनी है 1 कप ग्रीन टी या 1 कप ब्लैक कॉफी और साथ में आपने लेना है अराउंड 1/4 कप ओट्स का चिवड़ा। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप जाकर देख सकते हैं। जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को ये ओट्स चिवड़ा देती हूँ ना उनकी डाइट में, तो पता है वो क्या फीडबैक देते हैं मुझे कि वो एक पूरा बड़ा बॉक्स इसका बनाकर अपने घर में रखते हैं और उनके सारे घर वाले ये ओट्स चिवड़ा खा लेते हैं। या फिर जब वो अपने ऑफिस लेकर जाते हैं ना तो उनके सारे कलीग्स जो हैं वो ये ओट्स चिवड़ा खा लेते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है ये। तो मार्केट की किसी भी नमकीन से बेटर है कि आप ये ओट्स का चिवड़ा जो है अपने डाइट में इंक्लूड करें और ये आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। आपको बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप फुल भी हो जाएंगे क्योंकि ओट्स जो है वो हाई इन प्रोटीन और फाइबर होता है। तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने इवनिंग टी के टाइम पर 1 कप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी के साथ। और इससे क्या होगा कि आप अपने डिनर तक फुल रहेंगे और आप डिनर को ओवर ईट नहीं करेंगे। तो अराउंड 4 to 5 के बीच में आपने ये लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जो है आपने 7 बजे के पहले खत्म करना है। 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना और आपने 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है और फिर अगली सुबह जो है आपका वेट जो है ना वो बहुत अच्छे से कम होगा। तो डिनर में जो इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारा लौकी का भरता। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। लौकी, घिया, दूधी या बॉटल गार्ड हमने ले लिया है ये साइज का। उसको पील कर लिया है और कट कर लिया है हमने।
और ये इतने छोटे हमने पीसेस कट कर लिए हैं इसको वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे एक कुकर को गैस पे रख दिया है मैंने, और ये जो हमने लौकी कट करी है ये सारी की सारी मैं कुकर में डाल दूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अराउंड 1/4 कप, बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और कुकर की लिड लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको अराउंड 3 to 4 विसल्स तक हम कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी मैं। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा यहाँ पे चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिली चॉप्ड, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे, हम मिक्स कर देंगे एक साथ। अब इसमें मैं चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ, इसको भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों के साथ हम कुक कर लेंगे और थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम। जब हमारे अनियंस थोड़े से कुक हो जाएंगे तब हम यहाँ पे डाल देंगे चॉप्ड टमाटो, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ में और इसको कुक कर लेंगे हम। अब इसको ढक कर हम अराउंड 10 मिनट्स तक कुक होने देंगे स्लो फ्लेम पर। अब अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटा के देख लेते हैं। बहुत सॉफ्ट एंड पल्पी हो गए हमारे अनियंस एंड टमाटो। इसको हम किसी भी चीज़ से, किसी लैडल से या किसी कच्ची से प्रेस कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मैश कर देंगे हम। अब देख लेते हैं हमारी लौकी कुक हो गई है कि नहीं। 4 विसल्स आ गई थी इसमें और स्टीम निकल गई है पूरी। देख लेते हैं, लौकी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, मशी हो गई है एंड कुक हो गई है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे अपने टमाटो अनियन के साथ। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ में, और ये जो हमारा मैशर है इससे हम मैश कर देंगे सारी वेजिटेबल्स को एक साथ। बहुत अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पीस यानी कि मटर, थोड़े से डालने हैं बिल्कुल। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सारी चीज़ों के साथ, और यहाँ पे मैं लिड लगा दूंगी फिर से अराउंड 5 to 10 मिनट्स। इसको लो फ्लेम पर हम कुक होने देंगे। अराउंड 5-10 मिनट्स हो गए हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कुक हो गई हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। बिल्कुल रेडी है हमारा लौकी का भरता सर्व करने के लिए, तो इसको सर्व कर देते हैं हम। बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस ये। अगर आपको लौकी पसंद नहीं है तो आप ऐसे ट्राई करिए, क्योंकि लौकी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है एंड सुपर्ब है वेट लॉस के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए आप, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और वेट लॉस के लिए तो बहुत अच्छा है ही। पूरा एक बोल आप इसको खा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा वेट लॉस देगा ये। तो ये हमारा लौकी का भरता, इसको एक पूरा बड़ा बोल भर के एक बड़े बोल सैलेड के साथ आप अपने डिनर में ले सकते हैं। सैलेड में आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना, और जो लौकी का भरता है ना उसमें भी थोड़ा कम सॉल्ट आपने ऐड करना है, लेकिन इसको 7 बजे के पहले आपने खत्म कर देना है। ये आप नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर वेट लॉस पंपकिन की रेसिपी है, आप इसको ले सकते हैं एक बड़ा बोल, या फिर आप ले सकते हैं एग की रेसिपी। मेरे चैनल पे 3 एग की रेसिपीज हैं। अगर आप एग्स खाते हो तो इसको अपने डिनर में आप इंक्लूड कर सकते हो, ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। या फिर अगर आप चिकन खाते हैं तो अराउंड 100 to 150 ग्राम्स के आसपास आप चिकन ब्रेस्ट इस टाइम पे इंक्लूड कर सकते हैं। और ये सारी रेसिपीज जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इसमें से कोई भी चिकन की रेसिपी जो है वो बदल बदल कर अपने डिनर में यूज कर सकते हैं। आपका कुछ भी बनाने को मन नहीं है या बहुत लाइट खाने का मन है तो फिर आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं 1 कप डिनर में, साथ में आप थोड़ा सा भुना हुआ मखाना अनसॉल्टेड अपने डिनर में खा सकते हैं। या फिर अगर आपको इस टाइम पे कुछ गर्मा गर्म सूप खाने का मन है तो आप मेरे चैनल से ये सूप की रेसिपी कोई भी एक सूप इसमें से पिक कर सकते हैं और आप अपने डिनर में ले सकते हैं एक बड़े बोल सैलेड के साथ।
तो ये हो गया हमारा डिनर। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, आप बदल बदल कर यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और ये सब बहुत टेस्टी हैं और अमेजिंग आपको वेट लॉस देंगे। तो ये आपने 7 बजे के पहले खत्म करना है। और इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। तो नाइट ड्रिंक जो है मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ ऐसी दे रही हूँ जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगी, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लीन होगा और वेट लॉस और इंच लॉस में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। वो है हमारी अजवाइन टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं, बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल, बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। So simple. It's ready, guys. तो अराउंड 9-9:30 के आसपास आपने अपनी अजवाइन टी लेनी है, ल्यूक वार्म या गरम, आप इसको सिप सिप करके पी सकते हैं और 10-10:30 बजे तक आपको सो जाना है। तो ये डाइट प्लान आप 100% सिंसेरिटी के साथ फॉलो करिए, मेरे 5 गोल्डन रूल्स के साथ, और साथ में 30 to 45 मिनट्स की आप वॉक करिए और फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप खुद देखेंगे, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखेंगे कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं होता ना तो आप मेरे किसी भी पुराने डाइट प्लान पे जाइए, नीचे कमेंट्स पढ़िए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने सारे लोग हैं जो मेरे डाइट प्लान्स के साथ अपना वेट लॉस कर रहे हैं और अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं और वो मुझे ये चीजें कमेंट्स में लिख कर बताते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं, आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं कि उनकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो रही है, उनका वेट लॉस कितना अच्छा हो रहा है। 20, 30, 40, 50 केजी तक लोगों ने लूज किया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कर रहे हैं, मैंने खुद 50 केजी वेट लॉस किया है। तो वेट लॉस करना उतना मुश्किल नहीं है। जिस दिन आपने ठान लिया ना तो समझ जाइए उस दिन से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और फिर आप रुकेंगे नहीं जब तक आप अपने गोल वेट पर नहीं पहुंच जाते। तो बहुत बार हमने ये सोचा है ना कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे, तो आ गया है वो न्यू ईयर। यही वो न्यू ईयर है जहां से एक नए आप बन के निकलेंगे, नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। और जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ना तो बहुत सारे लोगों को आप बताइएगा, उनकी भी हेल्प करेगा, उनको मोटिवेट करेगा और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना अच्छा वेट लॉस करा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैंने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो वेट लॉस करने के लिए तो लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शायद वो भी मोटिवेट हो जाएं, वो भी अपना वेट लॉस करें और वो भी अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं या ट्विटर पर हैं तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ वहां पर भी शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।